खबर मसूरी से है, जहां मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की पहली शाम पद्मश्री बसंती बिष्ट और लोक गायिका रेशमा शाह के नाम रही। रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाह ने भी लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जौनपुरी, जौनसारी, गढ़वाली गीतों पर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। लोक गायिका रेशमा शाह ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा, मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का सभी लोग और कलाकार बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने सरकार से मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में स्थानीय कलाकारों को ज्यादा महत्व देने की अपील की है। वहीं लोक गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट ने कहा कि कार्निवल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक मसूरी आते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होते हैं। पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं के कलाकारों को महत्व देकर सम्मानित करने का काम किया है। बड़ा महत्व है इसका। हमारे इनको मौका मिलेगा, हमारे व्यापार चलेगा, बाहर के लोग आएंगे, यहाँ की संस्कृति को देखेंगे और अपने यहाँ जब जाएंगे वो तो यहाँ की संस्कृति को याद करेंगे, वो दोबारा आएंगे। मतलब सिर्फ कुछ ही लोग कम सुनते हैं, लेकिन हमारे इस पर साहित्य होता है, बहुत बड़ा लोग उनके शोध चलते हैं। कॉलेज स्कूलों में पीएचडी कर रहे हैं, हमारे से पूछने आते हैं। हमारे 4 किताब में 4 शोध हमारे हो गए हैं। तो हमारे पार लखनऊ से, बम्बई से, कई दूर दूर से, अभी कुछ ही लोग ही उनकी कमी है सुनने की, लेकिन साहित्य इस पर बहुत काम कर रहा है। विंटर कार्निवल का मैंने जैसे कहा कि मसूरी का विंटर कार्निवल का सभी को, क्षेत्रवासियों को तो रहता है खैर इंतजार, लेकिन भारतवर्ष और पूरे विश्व के पर्यटकों को भी इंतजार रहता है कि मसूरी का विंटर कार्निवल एक मैं अभी ही हाल में ही इंटरनेशनल फेस्टिवल कार्यक्रम करके आई हूँ, जिसमें पूरे विश्व के लोग आए थे। तो मैंने उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मसूरी की चर्चा की है कि मैं भी आया हूँ 2 बार विंटर कार्निवल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह हर साल यहाँ विंटर कार्निवल का कार्यक्रम हो, उसमें हमारे लोग जो लोकल कलाकार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए और हमारी पौराणिक चीज़ें, चाहे वो पूरे भारतवर्ष की और ख़ास करके उत्तराखंड में, तो जो हमारे देवी देवताओं के हैं, हमारे खान पान और यहाँ के जो बोली भाषा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए।